नहीं हो सका है। 26 नवंबर को ही महाराष्ट्र की विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर कहीं ये स्थिति इंडिया गठबंधन के साथ होती तो अब तक वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया होता, लेकिन सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? इसलिए कि महायुति में गठबंधन में मुख्यमंत्री तय नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने की एक तरह से उन्होंने घोषणा कर दी, भारतीय जनता पार्टी की बात मानने की बात स्वीकार कर ली, बावजूद इसके वहां पर अब तक मुख्यमंत्री नहीं तय हो गया है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है जो महाराष्ट्र में इतने बड़े बहुमत के साथ जीतने के बावजूद महायुति अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रहा है? संजय राउत पहले भी लगा रहे थे कि महाराष्ट्र की सरकार, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार, वो केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही है। वो तो सीधे कहते थे कि गुजरात के इशारे पर चल रही है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। और अब तो ये सवाल विपक्षी सदस्य हैं, विपक्षी पार्टी हैं तो उठाएंगे ही, लेकिन ये सवाल अब पार्टी भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उठ रहा है कि आखिर क्यों अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पा रहा है। एकनाथ शिंदे ने अपने पैर वापस खींच लिए हैं, बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है। अमलेंद्र जी बिल्कुल समझिए, देवेंद्र फडणवीस के नाम पे सहमति नहीं बन पा रही है। हो सकता है बीजेपी देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कोई बड़ा खेला कर दे, जिस तरीके से खेला उसने एकनाथ शिंदे के साथ कर दिया है। यानी पहले तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया। एकनाथ शिंदे आज उसी स्थिति में खड़े हैं जिस स्थिति में 2019 में उद्धव ठाकरे खड़े हुए थे। उस स्थिति में एकनाथ शिंदे को लाकर खड़ा कर दिया। अब 12वीं के बाद इंटर करा दिया था जो देवेंद्र फडणवीस का, क्या अब वो इंटर के बाद हाई स्कूल कराया जाएगा देवेंद्र फडणवीस का? ये देखना होगा कि देवेंद्र फडणवीस से कहा जाए कि अब आप मंत्री बन जाइए या आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं, उसमें चर्चा ये चल रही है कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर रिस्क लेना बीजेपी नहीं चाहती, चूंकि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा है। और अगर एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाता है तो ये मराठा राजनीति जो वहाँ की है उसमें बीजेपी को झटका बहुत लग सकता है, उसका आने वाले समय में नुकसान हो सकता है और इसका फायदा उद्धव ठाकरे उठा सकते हैं। और जिस तरीके से हमलावर है उद्धव ठाकरे की शिवसेना बीजेपी पर, एकनाथ शिंदे पर, उसका सीधा सीधा लाभ फिर आगे चलकर मिलेगा उद्धव ठाकरे को और महाविकास अघाड़ी को। तो इसलिए बीजेपी कोई खेल जो है वो देवेंद्र फडणवीस के साथ भी कर सकती है, ये साफ तौर पर समझा जा रहा है। फिलहाल देखना ये होगा कि जो विधायक दल की बैठक का जो एक चल रही है, बाद साहब बैठक होगी आज, और आज नाम आ सकता है। अगर आज नाम आ भी सकता है तो अब तक ये नाम क्यों नहीं आया था? जो संजय राउत ने ठीक कहा, संजय राउत ने कहा कि भाई मान लीजिए अगर ये स्थिति महाविकास अघाड़ी की होती और हम अगर तय नहीं कर पाए होते तो अब तक जो है राष्ट्रपति शासन लग गया होता। और उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया, यानी उन्होंने जो बीजेपी और महायुति में जो डिफरेंसेस हैं उनमें एक तरीके से कहा जाए वो और उसको दरार करने के लिए जल में मठा डालने का काम किया संजय राउत ने। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महायुति चुनाव लड़ी थी तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। यानी एक तरीके से एकनाथ शिंदे के जख्मों पे भी जो है वो नमक डाला जा रहा है और देवेंद्र फडणवीस के जख्मों पे भी नमक डाला जा रहा है शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से। जी बिल्कुल। और इस बीच खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ महायुति की बैठक होने वाली है, यानी जो महायुति में एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं महाराष्ट्र के, एनसीपी अजीत पवार और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट और भारतीय जनता पार्टी, इनकी बैठक हो रही है। लेकिन बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इन इतने सारे दौर हो चुके हैं, इनमें अभी ये तय नहीं हो पा रहा है कि महायुति का नेता कौन होगा। जो विधायक चुनकर आए हैं वो किसको अपना नेता बनाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने के विधायक दल का नेता भी नहीं चुना गया है। हालांकि एनसीपी अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के यहाँ तो नेता चुन लिया गया है। तो अब ये बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाना चाह रही है अपनी पार्टी में, क्योंकि गठबंधन की ओर से एकनाथ शिंदे ने अगर अपनी दावेदारी वापस ले ली है तो जाहिर तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा, लेकिन अब तक तय नहीं हो पाया है। एक बार सुनते हैं शिवसेना सांसद प्रियंका की। ये तो तभी बनेगा जब ये तय हो पाएगा कि आखिर किसको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और अपना विधायक दल का नेता किसको बनाना चाहती है। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है कि विधायक अपना नेता खुद नहीं चुनते हैं, वो ऊपर से चुनकर दिए जाते हैं। बिल्कुल। और ये देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में कितना लोकतंत्र है कि अब विधायक जो है वो अपने नहीं चुनेंगे, वो ऊपर से नाम आएगा, पर्ची लिखकर आएगी, वो पर्ची पढ़ी जाएगी, उस पर्ची से विधायक दल का नेता निकलेगा। इसी तरीके की चीज़ें महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हुई थी, इसी तरीके की राजस्थान में हुई थी और इसी तरीके की चीज़ें
छत्तीसगढ़ में हुई थी। तो इसीलिए अब ये संदेश जताया जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस के साथ भी बीजेपी कोई खेल करेगी और उनका 12वीं के बाद हाई स्कूल कराया जाएगा अब देवेंद्र फडणवीस का, और पर्ची से वहाँ कोई ऐसा मुख्यमंत्री पद का नाम निकलेगा, पद पे नाम निकलेगा जिसको कोई भी जानता नहीं होगा। भजन लाल शर्मा टाइप का कोई जो है वो महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री बीजेपी निकालेगी सर। जी बिल्कुल, और चूंकि बीजेपी ने स्पष्ट किया था, हालांकि चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री यही हैं, यानी एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे का रास्ता तो अब क्लियर हो गया, क्योंकि उनके ऊपर दबाव डाला गया, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी दावेदारी वापस ले ली है। उन्होंने अब डाल दिया है ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तय करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, वो उसके नेता और उसके कार्यकर्ता उन पर लगातार दबाव बना रहे थे कि उनको अपनी दावेदारी नहीं छोड़नी चाहिए। अब इसके बाद अगर उन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी है तो एकनाथ शिंदे की पार्टी का क्या होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि पार्टी के नेताओं का ही दबाव था कि उनको दावेदारी नहीं छोड़नी चाहिए और इसीलिए वो शुरुआत में अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रहे थे। लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव कहीं ज़्यादा पड़ गया, यानी वो ज़्यादा मजबूत दबाव आ गया उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना में। पार्टी के कार्यकर्ताओं की तुलना में क्या समझिए जी, इसको ये समझा सकता है कि फाइलें ज़्यादा होंगी शायद बीजेपी के पास जी, और जो समझा जाता है कि किस तरीके से बीजेपी जो है समझाती है, उस तरीके से उस समय कहा गया था कि जो उनकी काफ़ी फाइलें थीं और उन फाइलों की वजह से ही एकनाथ शिंदे जो थे शिवसेना से अलग हुए थे, उन फाइलों की वजह से ही अजीत पवार अलग हुए थे। हालांकि अजीत पवार की फाइलें तो अब क्लियर हो चुकी हैं, तो अजीत पवार के ऊपर कोई संकट नहीं है, लेकिन क्लीन चिट पा चुके हैं, क्लीन चिट पा चुके हैं, वो भी पा चुके हैं, उनकी पत्नी भी पा चुकी हैं, छगन भुजबल भी पा चुके हैं। छगन भुजबल की तो फाइल ही गायब हो गई, ईडी को फाइल ही नहीं मिल रही है। तो इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन जो समझा आता है, आपको याद होगा समिति की जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा, ये दो नाम जो थे बहुत आगे चल रहे थे जी। और केशव प्रसाद मौर्य चूंकि उस समय बीजेपी के अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, सब और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, तो कहा गया था कि केशव प्रसाद मौर्य जो वही मुख्यमंत्री बनेंगे। बाद में मालूम पड़ा कि वो अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी, वो भर्ती हो गए थे अस्पताल में, इस तरह की खबरें आई थी। अब पता नहीं वो उस तबीयत खराब क्यों हुई थी, क्या हुई थी। तो क्या एकनाथ शिंदे की भी कोई तबीयत खराब हो गई है जिसकी वजह से वो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं, चूंकि कल उन्होंने जनता का आभार प्रकट कर दिया, कह दिया महायुति एक है, हम सब महायुति के हिस्सा हैं, इस तरह की बातें कर दी। हालांकि साफ तौर पर उन्होंने ये नहीं कहा कि वो मुख्यमंत्री नहीं हो, जी हाँ, दावा छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कहा। और नारा भी लगा उनकी पार्टी की तरफ से, एकनाथ है तो सेफ है। यानी ये सीधी सीधी चुनौती जो थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई थी शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से कि एकनाथ है तो सेफ है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का ही नारा था एक है तो सेफ है। तो एक है तो सेफ को उन्होंने किया एकनाथ है तो सेफ है, यानी एकनाथ शिंदे अगर मुख्यमंत्री है तो महायुति सेफ है। ये एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई थी। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी ने उसका कोई तोड़ निकाल लिया होगा कि एकनाथ है तो कैसे सेफ है और एकनाथ नहीं है तो कैसे सेफ है, तब भी सेफ है। शिवसेना के ही एक नेता का बयान आया कि अजीत पवार की वजह से हमारी बार्गेनिंग पावर जो है वो कम हो गई है जी। तो अजीत पवार, क्योंकि आप अगर एकनाथ शिंदे रूठते हैं तो जाओ रूठो, दूसरा बैठा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के पास इतना बहुमत है, और ये आरोप पहले भी लग रहे थे कि अगर उसके पास ज़्यादा विधायक आते हैं तो एकनाथ शिंदे, ये आशंका जताई जा रही थी कि बीजेपी के सब विधायक अगर पर्याप्त संख्या में रहेंगे तो एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना नामुमकिन है। वो स्थिति अब दिखाई पड़ रही है। बीजेपी के पास अकेले 132 सांसद हैं। तो अब देखने वाली बात है, अब आज गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ महायुति की बैठक हो रही है, क्या तय होता है। लेकिन जिस तरह से अभी तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं हो पाया है, तो महायुति गठबंधन के भीतर क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा गंभीर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है वो मायने रखता है। और अडानी को लेकर संसद एक बार फिर स्थगित हुई, कल तक के लिए कार्यवाही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।